जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसकी सारी सुरक्षा के लिए, आशीषों के लिए, हर दिन हर कदम हमारी अगुवाई और आशीषों के उत्तम से उत्तम प्रबंध करने के लिए। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जो हर दिन स्वर्ग के झरों के खोल कर हमारे जीवन में आनंद और खुशी और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु यीशु जोड़ता है। प्रियो, आज एक बहुत ही आशीषित वचन परमेश्वर के वचन से मिला है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 36 अध्याय और 30 पद। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई न होगी। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अनेक बार उसने इजरायलियों को सबक सिखाने के लिए या दंड देने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए कि वे परमेश्वर के उन आज्ञाओं के पालन में लौट कर आएं और तौबा करें और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलें। लेकिन हम जानते हैं, अनेक बार वे लोग मुसीबत में आकर तौबा करते हैं, लेकिन सारी विपत्ति निकल जाने के बाद फिर वही पुराने अपने ढर्रे पर चले जाते थे। तो अनेक बार उन्होंने पड़ोसी राजाओं के हाथ भी किया और उन्हें और भी कई तरह से ताड़ना दी। और इन ताड़नाओं में एक ताड़ना ये हुआ करती थी कि उनकी फसलों को, उनके पेड़ों के फलों को परमेश्वर सुखा देते थे। हम जैसे नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु जब एक दिन यरूशलेम की ओर जाते हुए उन्हें सुबह भूख लगी और एक पेड़ के पास, अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं। जब फल नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि अब से तुझ में फल न लगे, और वो पेड़ पूरा सूख जाता है। ये पनिशमेंट केवल पेड़ को नहीं है, ये एक सिंबॉलिक था उन लोगों के लिए कि जिनके लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया, उन्हें अपनी प्रजा होने के लिए चुना, और प्रभु यीशु भी उनके ही देश में देहधारी होकर आए। व्यवस्था भी उन्हीं को मिली। मूसा जैसे महान नेतृत्व भी उनको आशीर्वाद में मिला, और भी बहुत सारी आशीषें और प्रिविलेज जो इजरायली जाति को मिले। उसके बावजूद भी अनेक बार परमेश्वर की योजनाओं पर पानी फेर देते थे, उसकी आज्ञाओं को टाल देते थे, और जो मसीहा परमेश्वर ने उनके लिए भेजा उसका इनकार करके उन्होंने अपने ऊपर फिर से, जैसे पिलातुस के सामने, गवर्नर के सामने कहा कि इसका खून हमारे और हमारी संतान पर हो। एक श्राप उन्होंने अपने मुंह से ले लिया, मांग लिया, और वो आज तक पूरा हो रहा है। लेकिन जितने लोग अपने इन गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर की योजना में लौट आते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर आशीषें फिर से बहाल कर देता है। तो इज़राइल देश में एक ये श्राप जो उनको बार बार मिला करता था, अन्य देवी देवताओं की उपासना के कारण, परमेश्वर को छोड़ देने के कारण और दूसरे देवताओं के पीछे चल देने के कारण, कि उनके फसलें भी वो उतनी फल प्रदान नहीं करती थी। फल वाले पेड़ भी जितने भी नहीं देते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने उन्हें फिर से उनके पेड़ों को, फसलों को फलवंत होने की आशीष दी है। यहां पर हमारे लिए एक शिक्षा है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु यीशु नए नियम में भी वही बात कहते हैं कि जो ईश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं से प्यार करता है, आज्ञाओं का पालन करता है। तो आज्ञाओं के पालन के साथ जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं, वो हमारे हृदय में निवास करने लगता है।
और हम रात दिन उसकी संगति, उसकी भक्ति में, उसकी महिमा में और उसके वचन को अपने हृदय में प्रतिदिन बसाए रखने, उससे भरते जाने और मनन करते रहने में जब ऐसे जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस पर, हमारे खेतों पर, खेत में लगे हुए पेड़ों पर, उनके फलों पर आने लगेगी। तो इस्राएल ने इससे एक चीज ये सीखी कि इस्राएल को पेड़ों से भर दो। उन्होंने तरह तरह के पेड़ लगाए, फल वाले पेड़ लगाए, और हाईवेज पर, सड़कों पर भी दोनों तरफ जैसे यूकलिप्टिस के पेड़ लगाए। अभी जैसे मुझे केन्या में विजिट करने का मौका मिला, मैंने देखा सारा फर्नीचर वहां पर यूकलिप्टिस के पेड़ों से बनाया जा रहा है। बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। मैं सोचता था कि यूकलिप्टिस का फर्नीचर में क्या उपयोग होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहां मैंने सारा फर्नीचर यूकलिप्टिस या सफेदे के पेड़ से बनता हुआ देखा, और बहुत मजबूत। बड़ी तारीफ कर रहे थे वहां के कारीगर। सुप्रियो, इज़राइल ने इस चीज को सीखा और अपने देश को पेड़ों से, फलदार पेड़ों से, फसलों से भर दिया। और परमेश्वर की आशीष आज उनके ऊपर ऐसी है कि वहां से दुनिया भर में फल निर्यात होते हैं, फूल निर्यात होते हैं, सब्जियां भी निर्यात होती हैं, बहुत सारे और भी बातें जो हैं वो फसलें निर्यात होती हैं। एक छोटा देश जो यूरोप में और अमेरिका तक में बहुत कुछ निर्यात करता है। सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पेड़ भी तब तक हमें फल नहीं देंगे जब तक परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में हम नहीं चलते हैं। तो हम आइए इस चीज को अपने जीवन में उतार लें। तो इस पद के अनुसार एक ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ये लोग कहीं भी भेजे जाएं, परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करके अपने देश में लेकर आएगा। उनके ऊपर से वो सारे श्राप दूर करेगा। मसीहा का प्रेम, मसीहा का उद्धार और उसका बलिदान वे स्वीकार करें, और उनके जीवन परमेश्वर फिर से न केवल स्वर्ग की आत्मिक भौतिक आशीषों से भर देगा, और उनके देश को, उनकी जमीन को फलदायक बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा, और इनके जीवन भी फलदायक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए इसमें शिक्षा है कि हम अपने परिवारों को भी परमेश्वर की ऐसी आशीषों से परिपूर्ण कर सकते हैं अगर हम उसके वचन से लिपट जाएं, उसके वचन को अपने हृदय में रखें, उस पर रात दिन मनन करें, और जो शिक्षा और जो आज्ञा हमको मिलती हैं उनमें हम अपने जीवन पाएं। प्रभु हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। आप दयालु परमेश्वर हैं, तरस खाने वाले, दया करने वाले परमेश्वर हैं, और अपने लोगों को प्रभु आप हमेशा अवसर प्रदान करते हैं। यू ऑलवेज प्रोवाइड अस चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू कम बैक एंड बी फॉरगिवन ऑफ ऑल आवर सिंस बाय यू। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले को प्रभु जी, यदि उनके जीवन में भी ऐसी कोई अनाज्ञाकारिता है, आपसे मुंह मोड़ा है, या किसी ऐसी दुष्टता या शैतान की शक्ति से डरकर उनके पीछे हो लिए हों, तो उन्हें क्षमा कर। तू अपनी सामर्थ बढ़ाकर परमेश्वर बहाकर उनकी जिंदगियों को अपने लहू से पवित्र शुद्ध कर तेरी सुरक्षा में ले ले, और अपने लहू के बाड़े में छिपा, और उनके परिवारों को, उनके घरों को, उनके बिजनेस को, उनके बच्चों को स्वर्ग की वो सारी आशीषों में बहाल कर परमेश्वर, जो आज तक रुकी हुई है। एक एक आशीष को रिलीज कर, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, भौतिक रूप से, बिजनेस के रूप में, नौकरी पर आपकी आशीष होने पाए। उनके आशीष के सोतों पर आशीष कर। किसी भी गलत कार्य में, शैतान के और किसी कार्य में उनकी कमाई यीशु के नाम से आज से न जाने पाए। मैं शैतान के सारे छेदों को, उसके सारे षड्यंत्रों को यीशु के नाम से नष्ट करके अपने हर एक सुनने वाले को आजाद और रिलीज करता हूं। प्रभु जी आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ और सबके साथ शेयर करें। और आपके लाइक्स और कमेंट्स और प्रार्थना के निवेदन भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।